हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, शिक्षकों का क्षमता वर्धन, बच्चों में अधिगम प्रतिफल घटित होना और बच्चों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें एक योग्य नागरिक बनाना, शिक्षा का दोस्तों यही एक उद्देश्य है। इसमें हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, स्कूल शिक्षा महानिदेशक, वो दोस्तों 24 आवर मल्टीप्लाई बाई 7 फिलॉसफी पे वर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में आपके द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदयों की समीक्षा बैठक 17 अक्टूबर 2022 को आहूत की गई, जिसका जो भी कार्यवृत्त है, यानी कार्यवृत्त का दोस्तों तात्पर्य ये है, जो भी एक्सट्रैक्ट, जो भी निष्कर्ष सामने आया कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनका उद्देश्य है बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित हो। आखिर उन कार्यक्रमों, उन योजनाओं की प्रगति क्या है, पूरी की पूरी समीक्षा की गई और समीक्षा में जो उसका निष्कर्ष आया और किन बिंदुओं पे हम पीछे हैं, हमें क्या काम करने हैं, किन जनपदों में ये योजनाएं अभी पीछे हैं और किन जनपदों में आगे हैं, पूरा का पूरा इसी समीक्षा बैठक में दोस्तों हम बिना देर किए बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों योजनाओं की दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को राज्य स्तर पर आयोजित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त आपके सामने है। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों योजनाओं की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा, शिक्षा निदेशक बेसिक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, बेसिक शिक्षा निदेशालय एवं राज्य परियोजना कार्यालय के वरिष्ठ सलाहकार सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम बैठक में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन एवं जनपदों से आए सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए एजेंडा बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए निम्नोक्त निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निम्नोक्त अपेक्षा की गई। पहला बिंदु, शासन में उच्च स्तर पर विभाग से संबंधित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा की जाती है। इस संबंध में सभी अधिकारी स्वयं IGRS संबंधी प्रकरणों की समीक्षा कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। किसी प्रकार की शिकायत की स्थिति उत्पन्न न होने दी जाए। शासकीय कार्यों में पारदर्शिता प्रदर्शित हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। दूसरा बिंदु, सभी अधिकारी अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में निर्धारित योजनाओं, संचालित गतिविधियों को समय से पूर्ण कराएं। राज्य स्तर से जिन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि प्रेषित की गई है, उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय से कराकर धनराशि का उपभोग या व्यय की सूचना निर्धारित पोर्टल पर अपलोड की जाए। तीसरा बिंदु, माननीय न्यायालय से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में और सुधार किए जाने की आवश्यकता है। कार्यालय में प्राप्त याचिकाओं के संबंध में ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसी भी प्रकरण में अवमानना की स्थिति अथवा माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। शासन में संदर्भित किए गए प्रकरणों पर पत्र प्रेषित करने के साथ दूरभाष पर संबंधित अधिकारी को उक्त संदर्भ की जानकारी अवश्य दी जाए, जिससे यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई कराई जा सके। चौथा बिंदु, जनपद में किसी भी विद्यालय में अथवा अन्य किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति या घटना हो जाती है तो तत्परता से उसका निराकरण कराया जाए और तत्काल स्थिति के नियंत्रण के संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी ग्रुप में साझा की जाए। पांचवा बिंदु, निपुण भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के 19 मानक यथाशीघ्र संतृप्त किए जाएं। इस संबंध में जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष वस्तु स्थिति प्रस्तुत कर मार्गदर्शन लिया जाए। यदि फिर भी कोई कठिनाई आती है तो उसे राज्य स्तर पर सूचित किया जाए, जिससे कि संबंधित अधिकारी से समन्वय कर निराकरण कराया जा सके। छठा बिंदु, विद्यालय में विद्यार्थियों के पठन पाठन में अधिक से अधिक अभ्यास कार्य कराया जाए। विद्यालयों में शिक्षा का वातावरण सृजित कर छात्र छात्राओं के मूल्यांकन कराकर प्रोग्रेस ट्रैक किया जाए। दोस्तों, होमवर्क की बात आ रही, अभ्यास वर्क की बात आ रही, ये बच्चों से ज़्यादा करानी है। सातवां बिंदु, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों एवं कंपोजिट विद्यालयों में चिल्ड्रन हैविंग हैप्पीनेस इन एम्बायंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज चहक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उक्त संबंध में अभिभावकों के सम्मुख प्रत्येक
छात्र की उपलब्धियों का प्रदर्शन किए जाने हेतु निर्देशानुसार कार्रवाई कराई जाए। 8वां बिंदु, विद्यांजलि पोर्टल के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, ग्राम पंचायत के प्रधान एवं विद्यालयों के पुरातन छात्रों को पत्र प्रेषित किया जाए। 9वां बिंदु, मान्यता हेतु आवेदित प्रार्थना पत्रों का निर्धारित समय से निस्तारण किया जाए। उपर्युक्त के अतिरिक्त बैठक में अन्य आवश्यक निर्देश निम्नोक्त दिए गए। पहला बिंदु, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत संबंधित जनपद के अधिकारी 4 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बच्चे जिनका लॉटरी के अंतर्गत विद्यालय में प्रवेश नहीं हुआ है, उक्त संबंध में कार्रवाई की जाए। दूसरा बिंदु, माह अक्टूबर 2022 से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किया जाएगा। समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की सभी अधिकारी स्वयं नियमित समीक्षा कर समय से निर्माण कार्यों को पूर्ण कराएं। कंपोजिट ग्रांट के अंतर्गत अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय प्रबंध पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तीसरा बिंदु, विद्यालयों में कायाकल्प का परिणाम प्रदर्शित हो, जिसमें पृथक पृथक बालक एवं बालिका शौचालय और उसमें पानी की आपूर्ति तथा अन्य रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। विद्यालयों में विद्युत संयोजन के साथ अतिरिक्त वायरिंग, कक्षों में ग्रीन बोर्ड तथा पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। झटपट पोर्टल में अद्यतन 1751 विद्यालयों द्वारा आवेदन किया गया है, जबकि 26,000 विद्यालयों का आवेदन किया जाना है। इस संबंध में कार्यवाही 1 माह में पूर्ण की जाए। चौथा बिंदु, जनपद स्तर पर चिन्हित किए गए जीर्ण शीर्ण भवनों के पुनर्निर्माण हेतु नीलामी या ध्वस्तीकरण पर कार्यवाही की यथाशीघ्र की जाए। विद्यालय के जर्जर भवनों के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कराकर कार्यदायी संस्थाओं का चयन कर दिनांक 5 नवंबर 2022 तक धनराशि हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जाए। 5वां बिंदु, नगरीय या शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण निर्देशानुसार किए जाएं। 6वां बिंदु, विद्यालय में वर्षा के कारण हुए जलभराव की स्थिति के दृष्टिगत जल निकासी की व्यवस्था हेतु महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत कार्य योजना सक्षम स्तर पर प्रस्तुत की जाए। 7वां बिंदु, पुरातन छात्रों या कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत विद्यालयों हेतु प्राप्त सहयोग की सूचना दिनांक 25 अक्टूबर 2022 तक निर्धारित प्रपत्र पत्र उपलब्ध कराई जाए। 8वां बिंदु, नगर क्षेत्र में किराए के भवनों में संचालित विद्यालयों को 1 माह में शासकीय भवनों में स्थानांतरित किए जाने हेतु बैठक कराकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। 9वां बिंदु, आगामी समीक्षा बैठक के पहले शिक्षा निदेशक बेसिक एवं सचिव बेसिक शिक्षा प्रयागराज द्वारा कार्यालय में प्राप्त प्रस्तावों की बैठक कर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर स्थिति से अवगत कराया जाए। 10वां बिंदु, समग्र शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत निर्माण कार्यों के संबंध में विद्यालयवार प्रगति की आख्या की सूचना दिनांक 20 नवंबर 2022 तक राज्य परियोजना कार्यालय के संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए। 11वां बिंदु, समग्र शिक्षा के अंतर्गत दिनांक 26 जुलाई 2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु निर्देश प्रेषित किए गए हैं। उक्त धनराशि का समय से उपयोग सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्वक निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए। 12वां बिंदु है, निपुण लक्ष्य हासिल किए जाने के लिए क्लासरूम ट्रांजैक्शन की स्थिति पर साप्ताहिक बैठक में चर्चा की जाए और व्यवहार परिवर्तन लाया जाए। छात्र छात्राओं के नियमित आकलन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए। 13वां बिंदु, विद्यालयों का निरीक्षण लक्ष्य के सापेक्ष किया जाए और पोर्टल पर आख्या अपलोड की जाए। 14वां बिंदु है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति के संबंध में सत्यापन कराकर माह नवंबर 2022 तक नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में एजेंडा बिंदुओं पर जनपदवार समीक्षा करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए गए। पहला, सामुदायिक सहभागिता। वर्ष 2022-23 में डीबीटी के माध्यम से धनराशि का हस्तांतरण हेतु आधार पंजीयन एवं आधार अथेंटिकेशन के संबंध में जनपद बलरामपुर, उन्नाव, कन्नौज, कानपुर देहात एवं गाजियाबाद में स्थिति असंतोषजनक पाई गई। इस संबंध में निर्देश दिए गए कि छात्र छात्राओं के निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित किए जाने हेतु बिना किसी विलंब के आवश्यक कार्रवाई पूर्ण की जाए। जनपद के संबंधित अधिकारियों को सचेत करते हुए निर्देश दिए गए 15 दिन के अंदर प्रगति से अवगत कराया जाए। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान कर लक्ष्य के सापेक्ष उनका विद्यालयों में नामांकन कराए जाने में प्रगति। जनपद अमेठी 1.64%, कासगंज 1.81%, प्रतापगढ़ 2.53%, संभल 2.56% एवं औरैया 2.63% पाई गई, जो अत्यंत असंतोषजनक है। संबंधित जनपद के अधिकारी आगामी बैठक के पूर्व आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय में संचालित 21,791 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में शिशु डेस्क फर्नीचर की जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय की स्थिति की समीक्षा में जनपद अंबेडकर नगर, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चित्रकूट, देवरिया, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, हापुड़, जालौन, झांसी, कौशाम्बी, महोबा, मऊ,
मिर्ज़ापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, संत कबीर नगर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर एवं उन्नाव द्वारा जेम पोर्टल पर बिड अद्यतन अपलोड की गई है। अवशेष जनपदों से एक सप्ताह में अनिवार्यता जेम पोर्टल पर बिड अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ यह भी अपेक्षा की गई कि यदि किसी जनपद में पत्रावली व्यवहारित किए जाने में कोई विशेष समस्या है तो परियोजना कार्यालय को अवगत कराया जाए। उक्त क्रय प्रत्येक दशा में वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्ण किया जाए। को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 5 से 6 आयु वर्ग के 70,272 बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। जनपद अमरोहा, सिद्धार्थनगर, बलिया, बस्ती एवं मुरादाबाद में न्यूनतम पंजीकरण किया गया है। जनपद के संबंधित अधिकारी 15 दिवस के अंदर पंजीकरण का कार्य पूर्ण कराया जाए। शासनादेश संख्या 2141 12 अक्टूबर 2022 के द्वारा जनपदों में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रगति से अवगत कराने के उद्देश्य से चहक कार्यक्रम आयोजित किए जाने का विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। उक्त के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में शासनादेश में विहित निर्देशों के क्रम में प्रत्येक प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय में 2,500 रुपये की धनराशि TLM, जिसकी सूचना शासनादेश में दी गई है, उक्त का कार्य विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में प्रेषित धनराशि से किया जाना है। दिनांक 31 अक्टूबर 2022 तक सभी विद्यालयों में उक्त कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किया जाए। आगे दोस्तों बात करेंगे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति की मांग का सत्यापन। तो इसमें बात हो रही जनपद मथुरा, फतेहपुर, बरेली, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, अम्बेडकर नगर, महाराजगंज, औरैया, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ एवं सोनभद्र की सूचना दिनांक 20 अक्टूबर 2022 तक सूचना प्रपत्र का खा एवं गा पर अवश्य उपलब्ध कराई जाए। मान्यता प्राप्त जो मान्यता प्रकरणों का निस्तारण होना है। विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता दिए जाने हेतु विकसित पोर्टल, यहाँ पे पोर्टल दिया गया है राजकोष.प्रेरणा.up.in पर उपलब्ध दाखिलों के अनुसार समीक्षा की गई। मंडल एवं जनपद स्तर पर समय से कार्यवाही नहीं किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए। जनपदीय समिति कतिपय मंडल द्वारा प्रकरणों का ऑनलाइन निस्तारण नहीं किया जा रहा है। निर्देश दिए गए मान्यता के प्रकरणों की खंड शिक्षा अधिकारी के साथ समीक्षा कर प्रत्येक सप्ताह समिति की बैठक आहूत कर प्रकरणों का समय से निस्तारण किया जाए। मान्यता के प्रकरणों को जनहित गारंटी अधिनियम 2011 एवं मान्यता के संबंधित शासनादेश के प्रावधान के अंतर्गत 1 माह के अंदर प्रत्येक दशा में निस्तारण किया जाए। IGRS संदर्भ। IGRS प्रकरणों को निश्चित समय में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए तथा डिफाल्टर प्रकरणों को विशेष अभियान चलाकर निस्तारित कराया जाए। ऐसे जनपद जहां निस्तारण समय से न किए जाएं, उक्त जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को मुख्यालय पर व्यक्तिगत रूप से बुलाकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए। मान्यता प्रकरण के निस्तारण में रुचि नहीं लेने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वाद या कोर्ट केस प्रकरण। माननीय उच्च न्यायालय में विभाग के विरुद्ध योजित वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रत्यावेदन का निस्तारण किए जाने हेतु आख्या उपलब्ध कराने एवं अवमानना वादों के प्रभावी निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए। अवशेष वाद में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किए जाने के साथ यह भी निर्देश दिए गए कि उक्त वाद विभागीय पोर्टल पर प्रत्येक दशा में 3 सप्ताह में अपलोड कर दिए जाएं। विद्यालयों का कायाकल्प। परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 19 अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण की जनपदवार प्रगति की समीक्षा की गई। जनपद बहराइच, कानपुर देहात, देवरिया, बुलंदशहर, बदायूं, अयोध्या, संत कबीर नगर, प्रतापगढ़, बलरामपुर, संभल, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, हाथरस एवं सोनभद्र में 4th इंडिपेंडेंट सर्वे तथा सेल्फ रिपोर्टिंग में भिन्नता पाए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सही तथ्य पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। विद्यांजलि पोर्टल के अंतर्गत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत जनपद स्तर पर सोसाइटी का गठन, समिति के नाम खाता खोलना तथा विद्यालयों के कायाकल्प एवं सुदृढ़ीकरण हेतु योगदान देने के इच्छुक लोगों को प्रोत्साहित कर विद्यालयों का कायाकल्प कराया जाए। कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु अमुक्त धनराशि के सापेक्ष न्यूनतम 10% धनराशि स्वच्छता पर व्यय की जानी है, जिससे विद्यालय में स्वच्छता सामग्री आदि पर व्यय करते हुए मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की अवधारणा को साकार किया जाए। वर्ष 2021-22 में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत फर्नीचर की आपूर्ति माह अक्टूबर 2022 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण की जाए। गुणवत्ता शिक्षा। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 2023 दिनांक 30 जून 2022 द्वारा बच्चों में बुनियादी भाषा एवं गणितीय कौशल विकास हेतु प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु जनपदों को निर्देश दिए गए हैं। जनपद देवरिया, कानपुर नगर, हाथरस एवं चित्रकूट में विकासखंड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं किए जाने पर संबंधित अधिकारियों को शिक्षक प्रशिक्षण की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि रेमेडियल टीचिंग पर आधारित
कक्षा 4 एवं 5 के शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य परियोजना कार्यालय के निर्धारित पत्र में प्रदत्त निर्देशानुसार संचालित कराया जाए। परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों एवं केजीबीवी में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत बच्चों का निपुण असेसमेंट टेस्ट कराने के लिए दिनांक 11 अक्टूबर 2022 द्वारा विस्तृत निर्देश से अवगत कराते हुए तत्क्रम में निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। माह सितंबर 2022 की की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआई की समीक्षा में पोर्टल से प्राप्त प्रगति में जनपद अंबेडकर नगर, हाथरस, झांसी, लखनऊ एवं आजमगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष न्यूनतम निरीक्षण किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। इसी प्रकार जनपद संभल, कौशाम्बी, बुलंदशहर, कानपुर देहात एवं आगरा के खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष न्यूनतम निरीक्षण पर असंतोष व्यक्त किया गया। यह निर्देश दिए गए कि यूनिक विद्यालयों का निरीक्षण करते हुए 100% मासिक लक्ष्य का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स एसआरजी एवं डायट पेंटर द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के संबंध में निर्देश दिए गए कि निर्धारित मासिक लक्ष्य एवं गुणवत्तापूर्ण सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का लक्ष्य सुनिश्चित किया जाए। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार पाठ योजना आधारित शिक्षण योजना का अनुपालन, निपुण तालिका के माध्यम से बच्चों का नियमित आकलन, बच्चों एवं शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। शिक्षक संकुल बैठकें आयोजित करने तथा तत्संबंधी सूचना एवं फोटोग्राफ डीसीएफ पर अपलोड किए जाने के संबंध में जनपद मथुरा 7%, आगरा 7%, बलिया 9%, बाराबंकी 13% एवं कन्नौज 17% में न्यूनतम पाई गई। इस संबंध में राज्य स्तर से दिए गए निर्देश की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सम्मिलित एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 1 नवंबर 2022 से 45 डेज रीडिंग कैंपेन के संचालन हेतु दिनांक 13 अक्टूबर 2022 द्वारा दिए गए निर्देशों क्रम में कार्यवाही कराई जाए। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं टीएलएम मेला में प्रतिभागिता सुनिश्चित कराने हेतु विकास खंड स्तरीय एवं जनपद स्तरीय प्रदर्शनी दिनांक 20 अक्टूबर 2022 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाए। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि आपूर्तित पाठ्य पुस्तकों एवं कार्य पुस्तिकाओं की आपूर्ति उनके जनपद में हो चुकी है, उन्हें 3 दिन में वितरित कर दी जाए। किसी भी दशा में जनपद या ब्लॉक स्तर पर यदि निरीक्षण में पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं पाए जाने पर गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। विद्यार्थियों की कक्षा 4 से 8 तक की कार्य पुस्तिकाओं जिनका मुद्रण होना है, उनके निर्देश जनपदों को भेजे जा चुके हैं। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर तक प्रत्येक दशा में उक्त कार्य पुस्तिकाओं के मुद्रणादेश निर्गत करना सुनिश्चित किया जाए। आगामी शैक्षिक वर्ष के लिए पाठ्य पुस्तकें एवं कार्य पुस्तिकाओं के क्रय हेतु माह सितंबर 2022 की जिला अधिकारी द्वारा अनुमोदित छात्र संख्या की आवश्यकता होगी, अतः उक्त कार्यवाही भी शीघ्रातिशीघ्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्ण कराई जाए। बालिका शिक्षा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उच्चीकरण के प्रति बालिका छात्रावास एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण कार्य का सत्यापन एवं द्वितीय तृतीय किस्त हेतु मांग पत्र प्रेषण समस्त निर्माण कार्य माह मार्च 2023 तक पूर्ण कराया जाना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए प्रति विद्यालय 6 कंप्यूटर दिनांक 15 नवंबर 2022 तक क्रय कर लिया जाए। आवर्तक अनावर्तक मद में स्वीकृत स्पिल ओवर धनराशि के सापेक्ष 100% कार्य पूर्ण कराकर प्रबंध पोर्टल पर वह अपलोड किया जाए। आईआईटी गांधीनगर गुजरात के सहयोग से क्यूरियोसिटी प्रोग्राम के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकित सभी बालिकाओं को न केवल कक्षा अनुरूप दक्षता हासिल कराई जाए, बल्कि अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित आदि विषयों में विशेष दक्षता प्राप्त करते हुए उन्हें स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण देकर बेहतर करियर ग्रहण करने योग्य बनाया जाए। समस्त 746 केजीबीवी में आईआईटी गांधीनगर द्वारा क्यूरियोसिटी बॉक्स उपलब्ध करा दिया गया है। प्रत्येक सप्ताह मंगलवार तथा शुक्रवार को ऑनलाइन सत्र संचालित किए जाते हैं, जिसमें सभी केजीबीवी का जुड़ना अनिवार्य है। तदनुसार अनुसरण कर फीडबैक लिया जाए। गणितीय दक्षता हेतु सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की बालिकाओं का खान एकेडमी पोर्टल पर पंजीकरण कराकर वर्ष 2022-23 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अभ्यास कराया जाए। इसके लिए प्रत्येक दशा में विद्यालयों में कंप्यूटर तथा इंटरनेट की व्यवस्था क्रियाशील रखी जाए। सभी बालिकाएं सप्ताह में 40 मिनट खान एकेडमी पोर्टल पर अभ्यास कार्य करें। इस हेतु बालिकाओं के रोस्टर बनाए जाएं। मानव संपदा MIS मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों द्वारा आवेदित ऑनलाइन अवकाश प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समय से किया जाए। अवकाश आवेदन का निस्तारण करने में एक बार ही आपत्तियां अंकित की जाएं। अवकाश आवेदन पत्रों के निस्तारण में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए। जनपद जालौन, अमरोहा, हरदोई, बदायूं एवं कानपुर नगर में 100% अवकाश आवेदन पत्रों का समय से निस्तारण नहीं किया गया। संबंधित अधिकारी द्वारा नियमित समीक्षा कर समय से आवेदन पत्रों का निस्तारण कराया जाए। U+ एवं जनपद ब्लॉक स्तर पर स्थापित EMIS सेल हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रावधानित धनराशि
यहाँ पे पत्र संख्या दिया गया है। दिनांक 27 अप्रैल 2022 तथा माह अगस्त 2022 में धनराशि अवमुक्त की गई, किंतु दिनांक 7 अक्टूबर 2022 तक जनपद स्तर पर मात्र 25.11 तथा बीआरसी यूआरसी स्तर पर मात्र 5.26% व्यय की गई। जनपद इटावा, गाजीपुर, हापुड़ एवं रामपुर में व्यय की स्थिति शून्य पाई गई। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए गए सभी अधिकारी स्वयं समीक्षा कर दिनांक 31 अक्टूबर 2022 तक नियमानुसार किए गए व्यय की धनराशि प्रबंध पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। समेकित शिक्षा, दिव्यांग बच्चों को चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु मेडिकल असेसमेंट कैंप की समीक्षा में जनपद सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बांदा, चित्रकूट, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, जालौन, कौशाम्बी, मऊ, मिर्ज़ापुर, पीलीभूत, रामपुर, सहारनपुर, शामली एवं सीतापुर के अतिरिक्त अन्य सभी जनपद यथाशीघ्र मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन पूर्ण कराएं। दिव्यांग बच्चों को डीबीटी माध्यम से उपलब्ध कराए गए स्टाइपेंड में स्काट अलाउंस की समीक्षा में जनपद आजमगढ़, बागपत, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, देवरिया, अमरोहा, कानपुर नगर, मथुरा, प्रयागराज एवं सोनभद्र द्वारा भुगतान किए गए धनराशि के सापेक्ष विवरण सूची पीएफएमएस पोर्टल से एक्सेल सीट में डाउनलोड करते हुए उपलब्ध नहीं कराया गया है। संबंधित जनपद के अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। समर्थ ऐप पर दिव्यांग बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति, जनपद गोरखपुर एवं महोबा में दिव्यांग बच्चों की उपस्थिति में 60% से अधिक पाई गई, जबकि अवशेष जनपदों में दिव्यांग बच्चों की उपस्थिति भरे जाने का प्रतिशत अत्यंत न्यून पाया गया है। संबंधित जनपद के अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक बैठक में दिव्यांग बच्चों की उपस्थिति का अनुश्रवण किया जाए। होम बेस्ड एजुकेशन, ब्रेल स्टेशनरी एवं लो विजन किट क्रय किए जाने की स्थिति की समीक्षा में पाया गया। उक्त सामग्री क्रय कर दिव्यांग बच्चों को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देश एवं धनराशि प्रेषित की गई। सभी अधिकारी दिनांक 30 अक्टूबर 2022 तक क्रय प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सामग्री दिव्यांग बच्चों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वित्तीय व्यवस्था दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2022-23 में समग्र शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न मदों में समस्त इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को जारी लिमिट के सापेक्ष दिनांक 15 दिसंबर 2022 तक अनिवार्य रूप से 75% तक नियमानुसार भुगतान व्यय पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कराए जाने तय किए गए व्यय को 100% प्रबंध पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक काटे गए जीएसटी से के संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश प्रदान किए गए। मध्याह्न भोजन योजना, विद्यालयों में छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन दिए जाने के लिए IVRS पोर्टल पर जनपद बदायूं 23, विद्यालय प्रयागराज 16, शाहजहाँपुर 15, बलिया 14, उन्नाव 6, आजमगढ़ 5, कानपुर देहात 5, कुशीनगर 5, संत कबीर नगर 4, गोरखपुर 4, बरेली 3, गाजीपुर 3, लखीमपुर खीरी 3, महाराजगंज 3, रायबरेली 3 और वाराणसी 3 विद्यालयों में दिनांक 19 से 30 सितंबर 2022 के मध्य भोजन नहीं बनाया गया। संबंधित अधिकारी इन विद्यालयों की जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद हरदोई, बलिया, बाराबंकी, उन्नाव, आजमगढ़, कानपुर देहात, झांसी, संत कबीर नगर, बरेली व शाहजहाँपुर में आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय की सूचना दी जाए। वित्तीय वर्ष 2022-21 में खाद्य सुरक्षा भत्ता वितरण एवं उपभोग प्रमाण पत्र पोर्टल पर सबसे कम सूचना जनपद बलिया, सिद्धार्थनगर, मेरठ, रायबरेली, खीरी, सीतापुर, औरैया, लखनऊ, इटावा, बदायूं, मुजफ्फरनगर, उन्नाव, बिजनौर, श्रावस्ती एवं बुलंदशहर की 29 से 56% तक अपलोड की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद औरैया, अमेठी, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बुलंदशहर, संत कबीर नगर, रायबरेली, अयोध्या, मैनपुरी, लखीमपुर खीरी, जालौन, मेरठ, बलिया, मुजफ्फरनगर व बस्ती द्वारा मात्र 0 से 17% खाद्य सुरक्षा भत्ता वितरण का उपभोग प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया गया है। संबंधित जनपद 100% उपभोग प्रमाण पत्र अपलोड कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, उक्त के अतिरिक्त EPA यानी इम्प्लीमेंटेशन स्टेट SNA KYC एंड रजिस्ट्रेशन प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ एलोकेटेड बजट MDS MIS पोर्टल TRG MDM.nic.in पर विद्यालयों की कैटेगरी सही करने एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक एवं मासिक डाटा एंट्री पूर्ण कराया जाए। खाद्यान्न एवं विभिन्न पदों में प्रेषित धनराशि से संबंधित उपभोग प्रमाण पत्र जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से तत्काल उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ ही मध्याह्न भोजन योजना के संचालन हेतु तृतीय त्रैमास हेतु खाद्यान्न की मांग उपलब्ध कराई जाए। अंत में बैठक धन्यवाद के साथ संपन्न हुई। श्री विजय किरण आनंद जी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। दोस्तों, आपने बहुत देर तक सुना, आपके अंदर बहुत सा पेशेंस है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग।